आप चाहते हैं कि आपके दांत स्वस्थ रहें और काफी लंबे समय तक चलें, तो केवल ब्रश करना इनफ नहीं है। उसके लिए मैटर करते हैं आपकी ब्रशिंग टेक्निक, आपकी ब्रश कैसी है, कितने समय करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। और उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो अगर आप 3-4 मिनट डेली देते हैं तो आपकी ओरल कैविटी को वो अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं और काफी लंबे समय तक आपके दांत सेफली काम कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज श्वेता शर्मा, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अपनी ओरल कैविटी की, अपने मुंह की साफ सफाई कैसे रखें, अपने दांतों को हेल्दी कैसे रखें, ताकि हमारे मुंह से बैड स्मेल ना आए, यानी कि दुर्गंध ना आए, और हमारे जो गम्स है वो सही रहे। यानी कि कुछ लोगों में जो दांतों के ऊपर जो गम्स होते हैं वो ऊपर जाना शुरू कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं गम रिसेशन। तो गम रिसेशन की कंडीशन आपके मुंह में ना हो, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन ना हो और आपके दांत सुरक्षित रहें। तो इन सभी के बारे में हम बात करेंगे कि हमें डेली रूटीन में क्या क्या करने चाहिए। ये सभी जो बातें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ, ये आपकी 3 या 4 मिनट ही लेते हैं डेली। अगर आप इनको फॉलो कर लेते हैं तो लॉन्ग रन में आपके दांत जो है वो स्टेबल रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रशिंग टेक्निक के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रश से रिलेटेड आपको कुछ बातें इंपॉर्टेंट जाननी जरूरी है। सबसे पहले आपके ब्रश होने कैसे चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट ब्रश होनी चाहिए आपकी, ठीक है ना, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज जब आप ब्रश करेंगे तो वो आपके गम्स को भी खराब कर देगी, प्लस आपके जो दांत हैं उनको एब्रेजन कर देगी, यानी कि उनको घिसा देगी। तो इसलिए आपकी जो ब्रश है वो सॉफ्ट होनी चाहिए। नाउ द सेकेंड पॉइंट, आपको ब्रश दिन में 2 बार करनी है, 2 से ज्यादा नहीं करनी है। कभी आप 3-4 बार करो, हर बार खाना खाते हैं जब भी करने लग जाते हैं कुछ लोग। तो ब्रश आपको दिन में 2 बार करनी है। सुबह खाना खाने के बाद आपको ब्रश करनी है, ठीक है, और रात को खाना खाने के बाद, यानी कि सोने से पहले। जनरली लोग क्या करते हैं, रात को खाना खाने के बाद ब्रश तो करते हैं, पर सोने से पहले काफी लेट जो लोग सोते हैं तो वो कुछ चाय, बिस्किट, मिल्क वगैरह ले लेते हैं। तो ये बात बताइए कि अगर आपने ब्रश करने के बाद ये जो मिल्क वगैरह है, बिस्किट वगैरह है, ये सब खाए हैं, उसके बाद आप सोने जाएंगे, तो ब्रश करने का फायदा ही क्या हुआ। जनरली जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारी ओरल कैविटी में, फिर हमारे जो दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, उसको खराब करने लग जाते हैं। इसलिए हम ब्रश करते हैं ताकि सभी फूड पार्टिकल्स को हम हटा पाए। तो जब फूड पार्टिकल्स आपने हटाए ही नहीं सोने से पहले, वो रात भर आपकी ओरल कैविटी में काम कर रहे हैं अपना, तो ब्रश करने का कोई भी फायदा नहीं होता है। तो इसलिए रात को सोने से पहले अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो ब्रश करने के बाद और सोने से पहले आपको कुछ भी खाना या पीना नहीं है। गॉट इट। उसके बाद हम, ठीक है, अलोंग विद दैट जो भी आप दिन में स्नैक्स वगैरह लेते हैं, लंच वगैरह करते हैं, उनके बाद आप गार्गल कीजिए, नॉर्मल पानी से कुल्ला कीजिए, क्योंकि हमारा मेन फोकस होता है जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको रिमूव करना। तो दिन में आप गार्गल कीजिए, कुल्ला कीजिए, और रात को और सुबह इन 2 टाइम आपको ब्रश करनी है। अब बात करते हैं ब्रशिंग की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। 2 या 3 मिनट के बीच में आपको टाइम लेना है। कुछ लोगों का मानना होता है कि हम जितनी देर तक घिसेंगे उतनी हमारे दांत अच्छे होंगे, ब्राइटर होंगे, व्हाइट होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2 या 3 मिनट से ज्यादा अगर आप ब्रश करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके दांतों की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है इनेमल, वो घिस जाती है। इनेमल के अंदर का जो टिश्यू होता है, लेयर होती है दांतों में, वो होती है डेंटिन, और डेंटिन का कलर होता है येलोइश। तो जितना ज्यादा आप दांतों को घिसेंगे उतनी ही ज्यादा आपके जो दांत है वो येलोइश पिगमेंटेशन पे आएंगे। तो इसलिए दांतों को ज्यादा घिसना नहीं है, बिल्कुल सॉफ्टली। मैंने आपको क्या बताया, हमारा ब्रश करने का जो मेन मोटिव होता है वो होता है कोई भी फूड पार्टिकल्स जो है वो हटनी है, ठीक है। तो वो हम सॉफ्टली ब्रश करेंगे तो वो अपने आप हट जाएंगे, घिसना थोड़ी है, ठीक है ना। आपको ब्रश करनी है, घिसना नहीं है दांतों को, ठीक है। उसके अलावा जो आपके मैनुअल ब्रश होते हैं, यानी कि जो आप हाथ से ब्रश करते हो, वो 3 महीने के बाद आपको चेंज करनी है, ठीक है ना। क्योंकि 3 महीने तक एक तो ब्रिसल्स खराब हो जाते हैं, इसके अंदर इतने जम्स वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए 3 महीने के बाद आपको ध्यान करके अपनी ब्रश जो है वो बदलनी है। अलोंग विद दैट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोग अपनी जो टूथ ब्रशेज होते हैं उनको बाथरूम में या फिर टॉयलेट में रखते हैं।
ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जितने भी आपके टॉयलेट में जर्म्स होते हैं फिर वो आपके ब्रश पे चिपक जाते हैं, उसका कोई भी फायदा नहीं रहता है। इसलिए या तो आप अपने टूथब्रश को बाहर रखिए, बाथरूम से बाहर रखिए, या फिर ब्रश की एक कैप आती है उसको लगा के आप अपने बाथरूम में रखिए, ताकि आपके ब्रिसल्स के ऊपर कोई भी जर्म्स बैक्टीरिया ना हो। ठीक है, तो ब्रश से रिलेटेड इन बातों को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं ब्रशिंग टेक्निक पे, क्योंकि अगर जितनी भी बातें अभी मैंने आपको बताई हैं वो बिल्कुल सही हैं, पर अगर ब्रशिंग टेक्निक आपकी गलत है तो ब्रश करने का कोई भी फायदा नहीं है। ठीक है, वैसे तो ब्रशिंग टेक्निक के बहुत सारे मेथड होते हैं, पर सबसे ज्यादा फॉलो होने वाला मेथड होता है मॉडिफाइड बेस टेक्निक। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारे दांत हैं उसके सामने जब हम ब्रश रखते हैं तो जनरली हम ब्रश ऐसे ही रखते हैं और हॉरिजॉन्टल मोशन में हम ब्रश करते हैं, पर ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। अदरवाइज जो आपके गम्स है उस पे एकदम आप इतना जोर से ब्रश करेंगे, गम रिसेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, अलोंग विद दैट जो आपके दांत हैं वो घिसना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए ये आपको टेक्निक बिल्कुल नहीं करनी है। करनी कैसे है ये जानते हैं। तो जो आपके ब्रिसल्स हैं वो आपको 45 एंगल पे, ये आपको परपेंडिकुलर ना रखे, थोड़े से आपको मोड़ देने हैं लाइक दिस। ठीक है, 45 यहाँ पे और ब्रिसल्स के बीच में 45 का एंगल होना चाहिए। बेसिकली जो हमारे गम्स होते हैं और जो हमारे दांत होते हैं इनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं सल्कस। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा होता है, लाइक 2 mm का। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो ब्रिसल्स होते हैं वो उस खाली स्पेस में जाने चाहिए, ताकि वो खाली स्पेस में जितने भी फूड पार्टिकल्स है उनको रिमूव कर सके। ठीक है, तो ब्रिसल्स को हम 45 डिग्री के एंगल पे रखेंगे लाइक दिस। अब अगर मैं यहाँ पे बताती हूँ, इसको ऐसे ना रख के थोड़ा सा आपको मोड़ना है। ठीक है, उसके बाद आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश को घुमाना है और ओक्लूजल यानी कि जो हमारे दांतों की एजेस होती हैं उसकी तरफ पुल डाउन कर देना है। जनरली जब हम एक सर्कल लेते हैं तो उसमें 2 या 3 दांत ही काउंट होते हैं ना, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको मोड़ेंगे पहले 45 के एंगल पे, उसके बाद इसको थोड़ा सा घुमाएंगे और नीचे की तरफ पुल। ऐसे ही सामने वाले दांतों पे अगर ये ऐसे है तो इसको थोड़ा सा मोड़ना है, सर्कुलर मोशन, नीचे की तरफ पुल। नीचे वाले दांतों में भी आपको ऐसे ही करना है, परपेंडिकुलर नहीं रखना है, थोड़ा सा मोड़ना है नीचे की तरफ, ताकि दांतों और गम्स के बीच में जो जगह है वहां पे हम फूड पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें। तो यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा सा मोड़ेंगे और ऊपर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे सर्कुलर मोशन दी, ऊपर की तरफ ब्रशिंग। ठीक है, ऐसे ही आपको सभी दांतों पे ब्रशिंग करनी है। उसके बाद पीछे के अंदर की तरफ भी आपको अच्छे से सफाई करनी है। और जनरली जो प्लाक इकट्ठा होती है वो नीचे वाले आगे वाले दांतों में पीछे की तरफ ज्यादा प्लाक होती है, तो इसलिए इस एरिया में आपको ज्यादा ध्यान रखना है, आपको ब्रश अच्छे से करनी है लाइक दिस। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द ब्रशिंग टेक्निक जिसको आपको फॉलो करना है। अब बात करते हैं जो गम रिसेशन की प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों में, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो जब भी आपका ब्रशिंग प्रोसीजर खत्म हो जाता है, ब्रश आपने कर ली है, उसके बाद आप अपने मसूड़ों पे, गम्स पे मसाज कीजिए नीचे की तरफ। ठीक है, मसाज से आपके गम्स को स्टिम्युलेशन मिलेगा और उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। ठीक है, और इसी वजह से आपको फिर गम रिसेशन की फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अभी हमने बात कर ली है एक तो गम्स के बारे में, एक टूथ ब्रशिंग के बारे में। अब बात करते हैं टंग के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पर कुछ लोग भूल जाते हैं। तो ब्रश करने के बाद आपको इसी ब्रश से या फिर जो टंग क्लीनर आते हैं, जीबी जिसे हम कहते हैं, उसकी हेल्प से भी आप अपनी टंग को क्लीन कर सकते हो। ठीक है, तो ब्रश करने के बाद मसूड़ों की मसाज आपको अच्छे से करनी है और आपको टंग को भी क्लीन करना नहीं भूलना है, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरिया आपके टंग पे रह जाते हैं, जिसकी वजह से फिर काफी लंबे समय तक अगर आप टंग को क्लीन नहीं करते तो एक व्हाइट लेयर जमनी शुरू हो जाती है, बहुत सारे बैक्टीरिया हो जाते हैं, बैड स्मेल आने लगती है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं, इसलिए आपको टंग को अच्छे से क्लीन जरूर करना है। अब एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, कई बार हमारे 2 दांतों के बीच में, हमारे सभी दांतों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, तो कई बार 2 दांतों के बीच में यहाँ पे फूड पार्टिकल्स जमना शुरू हो जाते हैं, इसलिए हमें यूज करनी चाहिए फ्लोस या फिर इंटरडेंटल ब्रश। फ्लोस बेसिकली एक धागे जैसी स्ट्रक्चर होती है, जिससे हम 2 दांतों के बीच में, यहाँ पे आप फोटो में भी देख पा रहे होंगे, 2 दांतों के बीच में अच्छे से वहां पे क्लीनिंग हो जाती है।
ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी है, अदरवाइज आपके 2 दांतों के बीच में कैविटीज लगना शुरू हो जाएंगी और आपको फिर पता भी नहीं चलेगा, पर फ्यूचर में फिर आपको ट्रीटमेंट के लिए जाना पड़ेगा। तो इसलिए फ्लोसिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ओके, नाउ एक और मेथड जो होता है वो हमारी ओरल कैविटी को साफ रखने में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो है माउथ वॉशेस। माउथ वॉशेस पे मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी। उसमें बेसिकली हमें देखना है कि किन लोगों को किस तरह की माउथ वॉश की जरूरत होती है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना माउथ वॉश लेके आ सकते हैं, पर याद रहे माउथ वॉश को आपको लंबे समय तक यूज नहीं करना है, केवल 1 हफ्ते तक ही यूज करना होता है। और यूज कैसे करना होता है, माउथ वॉश की जो बोतल होती है उसके ऊपर कैप आती है, एक कैप माउथ वॉश लीजिए, एक ही कैप आपको पानी लेना है, उन दोनों को एक बाउल में या फिर एक गिलास में मिला लीजिए और उससे अपना गार्गल कीजिए। ठीक है, और हाँ, माउथ वॉश यूज करने के बाद, गार्गल करने के बाद कम से कम आधे या 1 घंटे तक आपको ना कुछ खाना है और ना कुछ पीना है। ठीक है, अलोंग विद दैट आप नॉर्मल घर पे भी यूज कर सकते हैं, जैसे गर्म पानी में गुनगुना पानी करिए, उसमें 1/2 टीस्पून सोल्ट डालिए। सोल्ट में एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, इन्फेक्शन से बचाता है, तो उससे भी आप गार्गल कर सकते हैं। कम से कम दिन में 1 या 2 बार कीजिए, 1 हफ्ते तक कीजिए या फिर 1 हफ्ते में 3-4 दिन कीजिए। ठीक है ना, हर हफ्ते ऐसे कीजिए, तो उससे काफी आपकी ओरल कैविटी जो है, ओरल हाइजीन मेंटेन रहता है। तो जितने भी ये मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, ब्रश से रिलेटेड, टंग क्लीन करनी है, माउथ वॉशेस कैसे यूज करनी है, एंड गम्स पे मसाज आपको करनी है, इंटरडेंटल स्पेस के लिए जो 2 दांतों के बीच में स्पेस होता है उसके लिए फ्लोसिंग यूज करनी है। ये 5 चीजें अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके दांत लॉन्ग रन में आपका साथ देंगे। ठीक है, और हेल्दी रहेंगे, आप कुछ भी इजीली खा सकेंगे। और एक और बात, कुछ लोग जो बियर की बोटल्स होती हैं इनको दांत से ओपन करते, बहुत सारे हम पोस्ट वगैरह देखते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे भी, तो ये बहुत गलत होता है। जिन कामों से आपके दांतों पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़े वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दांत आपका लॉन्ग रन में साथ दें तो आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। जो भी हार्ड चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोगों को मैंने अखरोट भी दांतों से तोड़ते हुए देखा है, जो कि बहुत गलत बात है। ठीक है ना, तो ये जो हार्ड चीजें हैं बहुत ज्यादा, वो आपको अपने दांतों से नहीं तोड़नी है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखिए। अगर आप अपने दांतों का ध्यान रखेंगे तभी आपके दांत आपका लंबे समय तक साथ देंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। यही था, आप अपनी ओरल कैविटी को कैसे मेंटेन करें, अपने ओरल हाइजीन की यानी कि मुंह की साफ सफाई कैसे रखें प्रॉपर तरीके से, ब्रशिंग टेक्निक आपको नहीं भूलनी है, फ्लॉसिंग नहीं भूलनी है, और आपका माउथ वॉश कैसे यूज करना है, ये सभी बातें। तो अपनी ओरल कैविटी की हाइजीन प्रॉपर मेंटेन कीजिए। ऑलराइट, सो थैंक यू। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो नीचे लाइक जरूर कीजिए। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहे। थैंक यू, जय हिंद।